हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग लास्ट वीडियो में आप इस चीज़ से परिचित हो गए थे कि हमारे कौन से कोऑर्डिनेट में या कौन से क्वाड्रेंट में साइन या त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह धनात्मक होता है, कौन से क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है। तो ये बेसिकली हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था लास्ट वीडियो में, और आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली आज थोड़ा बहुत रिविजन कर रहे हैं, बाकी उतना टाइम नहीं लेंगे लास्ट वीडियो जैसा, बहुत ही कम टाइम लेंगे। और आज बहुत ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन करने हैं। तो वैसे टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं हम लोग और सीधे पर क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, तो जनरली ये हमारा कहलाता एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस एंड प्लस वाई एक्सिस, और ये हमारा था 0 डिग्री, ये था 90 डिग्री, ये हमारा था 180 डिग्री, और ये हमारा था 270 डिग्री, और ये हमारा था 360 डिग्री। ओके फ्रेंड, तो इस बात से आप ऑलरेडी पहले से ही जानते होंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट, इसको क्या बोलते थे हम, प्रथम पाद या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो थर्ड क्वाड्रेंट की जो एरिया रहेगी वो 180 टू 270, और सेकंड क्वाड्रेंट की जो एरिया रहेगी वो 90 टू 180, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की 270 टू 360, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो एरिया रहेगी 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ओके फ्रेंड, बेसिकली हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से रीड कर लिया था, बाकी एक बार और अपन इसको रिवाइज कर रहा है। जैसे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी एक भुजा द्वारा जोड़ दिया जाए तो ये हमारा बन गया है राइट एंगल। ओके फ्रेंड, ये हमारा बन गया है राइट एंगल। और बेसिकली इसके कहीं भी एक अगर हम थीटा मान लें, अगर ये हमारा थीटा रहेगा तो कंफर्म है ये हमारा बेस रहेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा हाइपोटेन्यूस रहेगा। और एक्चुअल में हम अभी फिलहाल प्लस एक्स एक्सिस पे हैं तो प्लस बेस रहेगा, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लस रहेगा, और हाइपोटेन्यूस प्लस ऑलरेडी पहले से होती है। ओके फ्रेंड, इस केस में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या फ्रेंड, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, एंड कॉस थीटा बराबर होता था फ्रेंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा बराबर होता था परपेंडिकुलर बेस। ओके फ्रेंड, तो इस चीज से तो आप वाकिफ होंगे। यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे तीनों की तीनों पॉजिटिव है, आई मीन परपेंडिकुलर बेस है, तीनों पॉजिटिव है। इस बिहाफ पर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो हर एक त्रिकोणमिति की जो वैल्यू आएगी वो एक प्लस शो होगी। ओके फ्रेंड, तो हर एक त्रिकोणमिति अनुपात की जो वैल्यू आएगी वो प्लस होगी। तो हमें ये ज्ञात हो गया कि साइन थीटा फर्स्ट है चतुर्थांश में पॉजिटिव, कॉस थीटा फर्स्ट पॉजिटिव, एंड टेन थीटा फर्स्ट पॉजिटिव। तो इनकी जो अपोजिट रहेंगे वो एज इट इज पॉजिटिव रहेंगे। ओके फ्रेंड, तो वो अपोजिट इन पर डिपेंड करेगा। अगर इनकी वैल्यू नेगेटिव आती है किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो उसके अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू भी नेगेटिव आती है। ओके फ्रेंड, अगर इनकी वैल्यू पॉजिटिव तो कंफर्म है उसके अपोजिट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ओके फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की तीनों के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू पॉजिटिव आए तो यह कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा, सेक थीटा और इसके अपोजिट टेन थीटा, इन तीनों की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो इसमें हम कह सकते हैं जो 0 डिग्री टू 90 डिग्री के एरिया में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात रहते हैं उन सभी की वैल्यू पॉजिटिव आई थी। यानी क्या कह सकते हैं कि ऑल फंक्शन पॉजिटिव। ओके फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन रहेंगे वे सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट।
ओके फ्रेंड, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना है, यहाँ पर 90 to 180, 90 आई मीन एक्स एक्सिस, 180 आई मीन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अक्षों को हम एक रेखा द्वारा जोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रेखा जोड़ते हैं वो हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई। तो यहाँ पर हम कुछ समझते हैं कि यहाँ पर ए और ए हमारा राइट एंगल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम भी यहाँ भी कुछ मान लेते हैं, आई मीन यहाँ पर जो थीटा रहेगा वो हम थीटा या कोण जो रहेगा थीटा मान लेते हैं। तो इस कोण के बिहाफ से हमारा जो बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर क्रिएट होगा। तो हम जानते हैं जहां भी हम थीटा मानते हैं उस थीटा के हिसाब से बेस होता है, उसकी सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर की सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूस। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे बेस जी हो जाएगा, परपेंडिकुलर जी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस जी हो जाएगा। ओके, यहाँ से एक क्रिएट हो गया। अब यहाँ हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस माइनस है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो माइनस प्लस का ये फंडा है कि यहाँ पे जो माइनस पर जो रेखा होगी वो नेगेटिव, यहाँ बेस जो है एक्स एक्सिस पे तो बेस नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव रहेगी, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस प्लस वाई एक्सिस आई भी प्लस पॉजिटिव रहेगी। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर बेस नेगेटिव रहेगा, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर पॉजिटिव रहेगा। इस हिसाब से जिस भी त्रिकोणमितीय फलनों में हाइपोटेन्यूस और बेस का यूज होता है वो पॉजिटिव रहेंगी और बाकी जिसमें बेस का यूज होगा वो नेगेटिव रहेंगे। ओके फ्रेंड, इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड, परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बटे पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। हम बेसिकली अब ये नहीं सोचना कि आप लोग परपेंडिकुलर कैसे कैंसिल होगा, हम सिर्फ साइन को शो कर रहे हैं कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। आपने ये समझना कि एक से होगा तो कटेगा तो पॉजिटिव है यानी प्लस वन, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ साइन को शो कर रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव। अब इनकी वैल्यू हमें बिल्कुल पता नहीं कि ये इक्वल है, या आप सोचो कि बी से बी कट गया, बी से बी कट गया तो प्लस वन आ गया या प्लस पॉजिटिव आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं साइन और पार की साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इनकी वैल्यू माइनस आ रही है कि प्लस आ रही है, बस इतना डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा ये बिल्कुल नहीं कि ये कैंसिल हो रहा है। ओके फ्रेंड, जस्ट इसी प्रकार कॉस थीटा को हम देख लेते हैं। ये कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और बेस हमारे यहाँ कैसा दिया है नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव फ्रेंड जानते होंगे कि नेगेटिव होता है। ओके फ्रेंड, इसी बिहाफ पर टेन थीटा को हम लिख लेते हैं। जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। तो बेस हमारे यहाँ पर नेगेटिव और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव भी नेगेटिव होता है। इस केस में आप क्या देखते हो कि साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव। तो कहने का तात्पर्य ये होगा जिस साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, जो साइन का अपोजिट होगा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा नेगेटिव एंड कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा। इस तो आप जान सकते हो 90 to 180 के एरिया में साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव और कोसेक टेन कॉट थीटा हो जाएंगे नेगेटिव। ओके फ्रेंड, तो ये आप सेकंड में समझ गए होंगे, सेकंड चतुर्थांश में या सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन नेगेटिव होती है। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार हम थर्ड कोऑर्डिनेट में जाते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट जो एरिया रहेगी 180 to 270, 180 to 270। यहाँ पर भी हम प्लस माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के अंतर्गत एक राइट एंगल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर राइट एंगल का निर्माण जैसे ही करते हैं तो आप लोग समझते हो कि हम इस एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से मिला देते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको थीटा मानना है तो थीटा तो फिर यहाँ मानना होगा कि हमें एक काम होगा, बेस तो ऑलरेडी पहले से दिया, जैसे यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर इसी भुजा को यूज कर लिया तो इसी साइड को यूज कर लिया। तो इसी प्रकार अगर हमें ऑलरेडी पहले से
बेस दिया तो बेस यहाँ पे दिया है अगर, तो बेस तो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दूँ। तो थीटा हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, थीटा हमें यहाँ बनाना, अगर थीटा यहाँ पे बनाओगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जनरली जिस थीटा जिस भुजा को आप ऑलरेडी पहले से ले चुके तो उसी की यूज करो। ओके, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूस नेगेटिव होगा और हाइपोटेन्यूस को सॉरी परपेंडिकुलर रहेगा तो हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो इस केस में और देख लेते हैं कि कौन कौन त्रिकोणमितीय फलनों की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही है। तो जैसे आप जानते हो कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस एंड कॉस थीटा जो होता है बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस एंड टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बेस होता है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे ये देखो परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है। तो हाइपोटेन्यूस जिस केस में रहेगा वो तो पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पे देखना है परपेंडिकुलर नेगेटिव हाइपोटेन्यूस तो इक्वल टू नेगेटिव साइन, बेस नेगेटिव हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव साइन, नेगेटिव 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 बटे नेगेटिव इक्वल टू होता है पॉजिटिव। ओके फ्रेंड, तो आप लोग जान सकते हो कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा नेगेटिव और टेन थीटा पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव, तो इसका जो अपोजिट त्रिकोणमितीय फलन होता है कॉट थीटा वो भी पॉजिटिव। तो इस केस में आप कह सकते हो कॉट थीटा पॉजिटिव तो टेन थीटा भी पॉजिटिव, सेक थीटा नेगेटिव तो कॉसेक थीटा भी नेगेटिव, सेक कॉस थीटा नेगेटिव तो सेक थीटा भी नेगेटिव होगा एंड कॉसेक थीटा भी नेगेटिव होगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से ज्ञात हो गया होगा कैसे कैसे इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। इसी प्रकार हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं और उसको देखते हैं कि कौन सा चतुर्थांश हमारा कौन सा त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव और कौन सा त्रिकोणमितीय फलन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वही करना है कि बाय एक्सिस माइनस बाय एक्सिस और प्लस एक्सिस के बीच एक राइट एंगल का हम निर्माण करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, प्लस बाय एक्सिस को माइनस बाय एक्सिस से मिला लेते हैं। और फ्रेंड, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि थीटा कहाँ हमारा, तो नो प्रॉब्लम। जैसे प्रकार हमने क्या बोला था ऑलरेडी पहले से यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये वाला परपेंडिकुलर हमने इस वाले राइट एंगल में लिया तो परपेंडिकुलर काम किया था, और इस वाले फिर जस्ट इसमें बनाया तो इसमें बेस इसका ले लिया था तो बेस इसमें आ गया था। इसी प्रकार परपेंडिकुलर इसका ले लिया था तो इसमें आएगा, बट बेस इसका था तो इसमें रहेगा। तो आई मीन कह सकते यहाँ पे जो थीटा रहेगा वो थीटा यहाँ का हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, तो बेस तो ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव था और तो अभी पॉजिटिव एंड पहले से परपेंडिकुलर नेगेटिव था तो अभी भी परपेंडिकुलर नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो देखा जैसे अपन जानते हैं कॉस थीटा, लो साइन थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं। साइन थीटा, जो साइन थीटा रहेगा वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस एंड कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बेस। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। तो परपेंडिकुलर नेगेटिव हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव एंड कॉस थीटा में बेस हो जाएगा पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव एंड टेन थीटा नेगेटिव नेगेटिव एंड कॉस बी टेन थीटा में परपेंडिकुलर नेगेटिव एंड बेस पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। तो इससे सिद्ध होता है साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू जो है नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही है वो पॉजिटिव। तो इससे ये ज्ञात हो सकता है कि कॉस थीटा जो अपोजिट थीटा हो जाएगा या अपोजिट त्रिकोणमितीय फलन होगा, साइन थीटा भी पॉजिटिव रहेगा और साइन थीटा कॉस थीटा जो कुछ होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसे त्रिकोणमितीय फलनों को हम हर एक चतुर्थांश में या हर एक क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव पहचान लेंगे। ओके फ्रेंड,
अब हम इससे रिलेटिव लगाते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे अगर आपको ए टाइप समझ में आएगा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम इसको रफ करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो हमें जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, इफ टेन for tan theta minus 3 equal to 0 and theta doesn't lie in first quadrant, find sec theta plus 5 sin theta plus 25 cos theta plus cot theta। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, वो दिया है कि यहाँ पर 4 tan theta minus 3 है जिसका जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो फलन दिया है हमारा, देखो ये फलन 4 tan theta minus 3 equal to 0, जिसका मतलब ये होगा कि जो 4 tan थीटा होगा वो हो जाएगा -3 से अपोजिट 3, तो tan थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3/4, और 3/4 आ रही है पॉजिटिव शो हो रही है। तो यहाँ पे बोला कि थीटा की जो वैल्यू है प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, तो प्रथम चतुर्थांश में तो थीटा कौन से एंगल में होगा, आई मीन थीटा होगा थर्ड एंगल में। ओके फ्रेंड, थीटा है कौन से एंगल में है, थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होते हैं, चलो वो बाद में हो जाएगा। पहले बेसिकली हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि पर जे होता है जो थीटा tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बेस। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस रहेगी वो हाइपोटेन्यूस कहने के लिए फ्रेंड आप लोग लास्ट क्लास में पाइथागोरस टेक्निक पढ़ी थी, तो पाइथागोरस थ्योरम आपने फर्स्ट ही पढ़ी थी 3 4 5 में क्या हुआ था कि 3 को यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकती है बट हाइपोटेन्यूस 5 मिलेगी। अगर बेस 3 है परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेन्यूस 5 होती है। यहाँ पे नो प्रॉब्लम, यहाँ पे बेस हाइपोटेन्यूस का कोई मैटर नहीं इशू करता, बस यहाँ पे फिक्स रहता है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 5 आएगा। और अगर आपको 5 निकालना वैसे आएगा ट्रिपलेट याद नहीं तो नो प्रॉब्लम, आप एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सॉरी यहाँ पे आपको ज्ञात करना है h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर आई मीन 9 का 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा 25, h स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इसको कैंसिल h स्क्वायर 5, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी 5 आएगी। ओके फ्रेंड, अगर आपको ट्रिपलेट याद आएंगे तो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये तो हो गया कि हमारी जो वैल्यू आ गई है वो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 3 4 5 आ गई है, बट यहाँ पे ये देखना कि थर्ड एंगल में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो नो प्रॉब्लम tan और cot पॉजिटिव, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते थे वो सभी के सभी नेगेटिव शो होते थे। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि अगर इसको हम रफ कर दें इसको साइड से तो नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ से करते हैं, अगर यहाँ से हम sec थीटा की प्लेस पर रखें तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा cos थीटा का cos होता था परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूस, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड परपेंडिकुलर, बट जो sec थीटा होता था वो होता था नेगेटिव। तो नेगेटिव h अपॉन p, यहाँ पे जे जान लेते हो, h तो पॉजिटिव तो नेगेटिव p, या फिर यहाँ पे देखो नेगेटिव कौन होगा पॉजिटिव को होगा कौन होगा, तो आप लोग जानते हो कि अगर यहाँ सा है नो प्रॉब्लम, यहीं से देख लो प्लस 580, यहाँ पे sin थीटा भी नेगेटिव, तो sin थीटा का होता था परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस नेगेटिव परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस प्लस 25 मल्टीपल ऑफ cos थीटा का फॉर्मूला होता था क्या, बेस यहाँ पर बेस था हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बेस हो जाएगा, और यहाँ पर cos का हो जाएगा बेस डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस आई मीन नेगेटिव, और cot थीटा तो पॉजिटिव भी होता था, तो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर जो भी रहेगा वो होगा बेस डिवाइडेड परपेंडिकुलर। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे जनरली क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, हाइपोटेन्यूस हमारा 5 था और बेस हमारा
-4 हो जाएगा, नेगेटिव साइन, +5, तो ये -2, चलो यहाँ पर फिलहाल बाद में कर देंगे, परपेंडिकुलर हमारा 3 हो जाएगा, तो -3 -5 हो जाएगा, +25 मल्टीपल ऑफ बेस हमारा 4 हो जाएगा, तो -4 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 5 दी है, प्लस इसका जो वैल्यू दी थी 3/4 से 4/3। ओके, तो यहाँ पर कट जाएगी 5 टाइम, जो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, फाइनल जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 5/4, और जी फाइनली नेगेटिव बचा है, तो नेगेटिव माइनस प्लस माइनस, एंड जी हो जाएगा 5 × -4 -20, तो -20, और जो होगा प्लस के 4/3। ओके फ्रेंड, इसका जो एलसीएम हम फाइंड कर लेंगे, तो इसको सम कर लो, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 माइनस के 5/4, और जो हो जाएंगे 23। ओके फ्रेंड, तो इसका एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पर जाएगा 4 टाइम, तो 4 × 4, तो यहाँ 4 जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पर इसका जाएगा 12 टाइम, तो 12 × 3 = 36, 12 × 2 = 24, 24 × 3 = 27। ओके, तो इसका जो हिसाब है फाइनल आंसर है, इसका सम क्या है, इसमें इसको माइनस करके +1 और +1 इसमें माइनस करके 275/12, वो भी नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके फ्रेंड, तो इसको आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अरेंज करके सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड, इसीलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, और अपने यहाँ फिलहाल ऑफलाइन क्लासेस हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके ही सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास होगी तो कह सकते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे टाइम कोई इश्यू नहीं है, स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व कर लो। ओके फ्रेंड, यहाँ पे इसको रफ करते हैं, रफ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि 41 sin थीटा माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड थीटा डजंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू क्या। तो आपने जनरल है कि हम जो भी त्रिकोणमिति फलन दिया है तो इसको हम जनरली ले लेते हैं 41 sin थीटा, 9 जो सेट जाएगा तो पॉजिटिव 9, तो यहाँ पे जो sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा फाइनली कितना होगा 9/41, तो 9/41 समझने से क्या ज्ञात होता है कि आपको ज्ञात होता है कि यहाँ पर जो sin थीटा की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो और यहाँ पे जो थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और sin पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है और पॉजिटिव वैल्यू दिया, तो आप कह सकते हो थीटा है जो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कि sin थीटा की जो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट, sin थीटा की वैल्यू होगी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वैसे तो sec भी रहता है, cot भी रहता है और tan भी रहता है, बट tan cot की कोई वैल्यू चर्चा नहीं की जा रही है क्वेश्चन में, आंसर में, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे sin थीटा ये हो जाएगी तो sin थीटा वैल्यू राइट पुट कर देंगे, बट यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए बेस की जरूरत पड़ती है, तो बेस हमारा फिलहाल यहाँ पर अगर ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो आपने लास्ट टाइम कैलकुलेट याद किए थे, नहीं किए तो एक बार फिर सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर अगर जो बेस आएगा, बेस हमारा आएगा बेस हमारा कितना आएगा 40, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड 1481 माइनस 81, 1481 माइनस 81 1481 1681 माइनस 81, तो फाइनल हो जाएगा 1600। ओके, तो 1614 का निकलता है, तो बेस हमारा 40 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो जनरली यहाँ पर इसको भी रख लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। cos थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस
3 इंटू साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पे याद रखना कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस 3 परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज। तो नो प्रॉब्लम फ्रेंड, यहाँ पे जो हम रख देंगे बेस हमारा क्या रहेगा माइनस का 40 डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज, तो 40 बन गई है। यहाँ पर 3 इंटू परपेंडिकुलर, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर 40 बना जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर माइनस का 49 इंटू 3 27, तो ये आना माइनस का 13/41। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से एक क्वेश्चन का सॉल्व हो गया है। तो उसी पैटर्न पे आधारित इस क्वेश्चन था, और इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी ला सकते हो, बट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, और नेक्स्ट टाइप का पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर होगा। इसको रख कर दें। अब हमें कुछ नेक्स्ट पैटर्न वाले को समझना है। पर लास्ट टाइम पे बेसिक कर चुके थे क्वेश्चन, जैसे दिया है इफ cos थीटा इक्वल टू 5/30 एंड tan अल्फा अपॉन 5/12 to find cos अल्फा प्लस थीटा क्या होगा। यदि cos थीटा इक्वल टू 5/30 एंड tan अल्फा इक्वल टू 5/12, तो हमें cos अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अल्फा थीटा की मान ज्ञात करने होंगे, तभी हमारी अल्फा और थीटा की वैल्यू आएगी। तो हम इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, तो पहले हम इसको बेसिकली सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन को एक ही बार में अरेंज कर लेंगे। तो जनरली यहाँ पर क्या है कि जैसे cos थीटा है, तो यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा, इस थीटा का अकॉर्डिंग 5/3 दिया है, तो 5/3 दिया है तो हम जानते हैं ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो बेस हमारा 5 दिया, हाइपोटेन्यूज 13 दिया, तो आप लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप लोग समझते हो परपेंडिकुलर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 169 माइनस 25, 169 25 तो आ जाएगा 144। तो पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर पी की जो वैल्यू आएगी 12, तो आपने याद भी की होंगी टेम्पलेट 5, 12, 13। ओके फ्रेंड, तो जनरली वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके अकॉर्डिंग एंड यहाँ पर और देख लेते हैं, अगर इसमें हमारा tan अल्फा, यहाँ पर अगर हमारा जी परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूसली बेस, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगी, हमने निकाला कि 5, 12, 13, यहाँ का 5, 12, 13। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ पे कौन क्या होने वाली है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर निकला था थीटा के अकॉर्डिंग वो निकला था 12 और अल्फा के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज निकले थे 13। तो अगर cos थीटा के अकॉर्डिंग हम राइट एंगल बनाए
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा थीटा। मान लो ये थीटा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग बेस हमारा 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, एंड टेन अल्फा के अकॉर्डिंग हमारा देखा जाए तो अगर आप अल्फा की रेट कर लेंगे तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 13, यहाँ का बेस हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 5। आपको इन दोनों डायग्राम में क्या शो हो रहा है कि इसका जो थीटा है उसका जो बेस है 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, इसका जो थीटा आई मीन अल्फा है, या इसका जो कोण है आई मीन अल्फा, उसका बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5 है, और हाइपोटेन्यूज दोनों की दोनों एक से है। यहाँ पे ये याद हुआ इन दोनों को हम एक ही डायग्राम में देख लें तो आपको क्या नजर आने वाला है। तो आपको ये नजर आने वाला है कि यहाँ पर अगर हम इसको अल्फा और इसको थीटा, या फिर नो प्रॉब्लम इसको थीटा इसको अल्फा ही मान सकते हैं, या इसके अकॉर्डिंग भी अरेंज करें। यहाँ पर अगर अल्फा है तो अल्फा के अकॉर्डिंग 12, 5, 30 नंबर याद है, तो इसके हिसाब से भी देख लो थीटा, थीटा बेस 5, परपेंडिकुलर 12, तो थीटा के परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये याद हो गया कि एक ही राइट एंगल की वैल्यू को cos थीटा और tan अल्फा में दे देते, तो आपको cos अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है इसी राइट एंगल में। तो cos अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये राइट एंगल है और ये वाला तो हमारा 90 होता है, तो इसका और इसका सम इन कोणों का सम कितना होता है, इनका कोण भी सम, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है फ्रेंड 180। तो आप लोग जानते हो कि इसका कोण प्लस ए वाला कोण प्लस ए वाला कोण की जो वैल्यू होती है तीनों की वैल्यू 180। तो 90 उस साइड जाएंगे तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 उस साइड जाएंगे, 180 में से कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा प्लस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री ऐड करना है। यहाँ पर cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो फ्रेंड कितनी होती है 0। यहाँ पर सिर्फ 0 आंसर लिखा है। ओके फ्रेंड, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के समझना होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, और इसको एग्जाम में इतना लेंथी तरीके से प्रोसीजर सॉल्व नहीं करनी, तो आप लोग वहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो वो खुद करता है कि इसको कितने टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेंथी क्वेश्चन रहेगा और आपको मिलते हैं 30 सेकंड, कोई भी एग्जाम में 30 सेकंड मिलते हैं, तो वो आपसे उम्मीद नहीं आएगा 5 मिनट वो कर रहा है 5 मिनट में वो आपसे उम्मीद करेगा आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर उसने 30 मिनट में सॉल्व 30 सेकंड में सॉल्व किया तो आपसे कोई उम्मीद नहीं है। और फिर यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, अगर प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो जनरली 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बेसिक पढ़ रहा है तो इस कारण हम इसको थ्योरेटिकली कर रहे हैं। इसी बटन पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाते हैं। फ्रेंड हमें यहाँ पर दिया है कि इफ sin थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 एंड
यहाँ पर साइन थीटा इक्वल हो गया एम स्क्वायर माइनस 1 एंड अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 एंड सेक अल्फा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर माइनस 1 फाइंड कॉस अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली वही पैटर्न इसमें यूज करना है। अगर थीटा का अकॉर्डिंग यहाँ पर परपेंडिकुलर एम स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनियस एम स्क्वायर प्लस 1 दी है और कॉस अल्फा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइपोटेनियस एम स्क्वायर प्लस 1 और बेस एम स्क्वायर माइनस 1 दी है। तो यहाँ पर इस थीटा के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है बेस और अल्फा के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है परपेंडिकुलर। तो आप लोग लास्ट टाइम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे इस टाइप के ट्रिपलेट टाइप से हम पढ़े थे, जो इसको भी हमने रीड किया था और नहीं रीड करना तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर इसकी होल स्क्वायर में से इसकी होल स्क्वायर को माइनस में करना है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी रूट के अंदर उसको रूट के बाहर निकलेगा वो हमारा बेस हो जाएगा। याद किया ना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आप जाके भी देख सकते हो और नहीं भी देख सकते हो तो नो प्रॉब्लम, आप इसको वैसे भी कर सकते हो। तो वैसे हमने किसी क्लास को लास्ट क्लास से कनेक्ट नहीं किया है, जनरल क्लास का उसका अगर थ्योरिकली रीजन जानना चाहते हो तो आप लास्ट क्लास देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि हमारी जो क्लास है पिछली क्लास में कनेक्टेड रहे, ऐसा कुछ नहीं। तो बेस रहेगा हमारा कितना 2m और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना रहेगा 2m। ओके, तो अब हम इस थीटा और अल्फा, थीटा के अकॉर्डिंग एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 एंड 2m। यहाँ पे बिल्कुल सेम वही एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 1 2m, बस यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस चेंज हुए हैं, बाकी एडमिस एज इट इज। तो यहीं पर हम एक ही राइट एंगल में इन तीनों वैल्यू अल्फा और थीटा को शो कर लेते हैं। अगर हम ये राइट एंगल क्रिएट करते हैं, अगर यहाँ पे हम थीटा मान लें, यहाँ पे हम अल्फा मान लें। फिलहाल हम थीटा के अकॉर्डिंग अरेंज जमा लेते हैं, फिर अल्फा के अकॉर्डिंग अपने आप ही शो हो जाएगा। थीटा में बेस के यहाँ पर 2m परपेंडिकुलर एम स्क्वायर माइनस 1 एंड हाइपोटेनियस एम स्क्वायर प्लस 1। तो जनरली इसके अकॉर्डिंग देखिए बेस अल्फा, अल्फा का बेस एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 2 है। तो आपको समझ में गया सम ही ज्ञात करना है। तो इनका सम 90 होता है, यहाँ पर cos 90 फिर से वैल्यू पूछ ली तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है फ्रेंड। तो cos 90 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से आप हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो एक ही रूप से। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड।